सुप्रभात दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जो मोमेंटम में हैं और जिनका आज के दिन और आने वाले कुछ दिनों में प्रभाव पड़ेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से बात करें तो फ्रंटलाइन इंडाइसेस ने कल गैप के साथ खुलते ही एक नई ऑल टाइम हाई रजिस्टर की। गिरावट में हमें रिलायंस, आईटी स्टॉक्स और एलएनटी जैसे मजबूत काउंटर से सपोर्ट साफ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की तुलना में बात करें निफ्टी की, तो कल निफ्टी ने बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। बैंक निफ्टी ने 0.40% की कल गिरावट दर्ज की बतौर निफ्टी के 0.40% की तेजी के सामने। बात करें डॉलर इंडेक्स की, तो वह वर्तमान में 104 के स्तर के आसपास है और वह अपने 20 EMA को पार करने का प्रयास कर रहा है, जो कि नवंबर की शुरुआत के बाद यह पहली बार इस तरह का एक प्रयास होगा। हालांकि अगर हम बात करें पॉजिटिव फैक्टर की, तो जो यूएस की 10 इयर्स और 30 इयर्स की जो बॉन्ड यील्ड है वह अभी जो है कमज़ोर हमें नज़र आ रही है और यूएस की जो 10 वर्ष की जो बॉन्ड यील्ड है वो अब 4.17 से नीचे कारोबार कर रही है। इसी के साथ अगर हम ब्रेंट क्रूड पर एक नज़र दौड़ाएं तो वह $77 से नीचे चल रहा है और यह चीज़ भारत जैसी तेल को इंपोर्ट करने वाली जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है, क्योंकि तेल हम लोग बहुत बड़े इंपोर्टर हैं ऑयल के। तो सीधी सी बात है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है अगर तेल की जो प्राइजेस है कच्चे तेल की वो नीचे की तरफ आती है। तो ब्रेंट क्रूड में जो मौजूदा रुझान है उससे पता चलता है कि वह और नीचे फिसल सकता है और 72 से $70 प्रति बैरल तक गिर सकता है। कुल मिलाकर यह चीज़ इंडियन और ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के पक्ष में है। पर वहीं दूसरी ओर एक चीज़ पे हमें सावधानी बरतनी होगी, वो है डॉलर इंडेक्स में उछाल जो है वो और ना ऊपर की तरफ जाए, तो हमें वहाँ पर भी एक नज़र बना के रखनी होगी और वहाँ पे थोड़ी सावधानी हमको बरतनी होगी। बात करें एसएनपी की, तो जैसा हमने पहले भी कई बार रिपीट किया है कि वह अपने शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जोन 4560 4600 के आसपास अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है और अब वह मजबूत हो रहा है। एक बार जब यह क्षेत्र के ऊपर वह आ जाएगा तो ऊपर की ओर 4710 4740 इस लेवल की ओर वह आगे बढ़ेगा। फ्रेंड्स, अब हम निफ्टी को देखें तो कल लगातार दूसरे दिन कारोबारी सत्र के फर्स्ट हाफ में हमें मुनाफा वसूली नजर आई, लेकिन खास बात यह रही कि पिछले दिन की तरह ही कल भी निचले लेवल से रिकवरी का अनुभव हुआ। और एक और खास बात कि कल की जो गिरावट है उसमें बैंक निफ्टी ने तो खराब प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद जो दूसरे फ्रंटलाइन काउंटर्स है जैसे रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, आईटीसी और एलएनटी, यानी जो मेजर हैवीवेट काउंटर्स है बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को छोड़कर, उनकी बदौलत हमको एक अच्छा खासा सपोर्ट वहां पे मिला और निचले स्तर से एक अच्छी रिबाउंड हमको देखने को निफ्टी में मिली। फ्यूचर सेगमेंट में निफ्टी ने तकरीबन आधे प्रतिशत की बढ़त हासिल की और ओआई जो है उसमें 8% की बढ़ोतरी हुई, यानी कि लॉन्ग बिल्डअप जो है वो कंटिन्यू रहा। अब एक डेटा है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है और ये डेटा काफ़ी ज़रूरी हो जाता है जब निफ्टी की जो तेज़ गति है उसको देखते हुए। तो ये डेटा है एडवांस डिक्लाइन रेशो का। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडवांस डिक्लाइन रेशो जो पहले 90 पे था वह अब घटकर 68 पर आ गया है, जबकि सूचकांक जो है यानी निफ्टी है उसमें हमको आधे प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाई दी है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि कल की जो अपमूव आई है उसमें पहले की तुलना में कम शेयरों ने पार्टिसिपेट किया है, यानी कि जो पार्टिसिपेशन है गेनर्स का वह कम रहा पिछले बाकी दिनों के मुकाबले। तो यह जो है ये थोड़ा सा कॉशन को इंडिकेट करता है। यह शॉर्टिंग सिग्नल नहीं है, लेकिन यह हमें थोड़ा सा सावधान रहने का संकेत जरूर देता है। दोस्तों, एडवांस डिक्लाइन रेशियो के 90 से 68 होने के साथ साथ हमें कुछ और चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा, जो कि है पहला, इंडिया विक्स के 13.75 तक के स्तर तक बढ़ने का। दूसरी ओर आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस इंडिकेटर का 83-84 के लेवल पर आ जाना, जो कि आमतौर पर दर्शाता है ओवरबॉट की स्थिति को। और इसी के साथ साथ आज वीकली एक्सपायरी भी है और कल जो है आरबीआई की पॉलिसी का आउटकम भी है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर हमें लगता है कि इंडेक्स इन्हीं स्तरों के आसपास अब कंसोलिडेशन में जा सकता है।
लेवल्स की बात करें तो आगे बढ़ते हुए 20,830 20,850 का जो जोन है वह एक अच्छे सपोर्ट के रूप में कार्य कर सकता है, और जब तक यह जोन बना हुआ है तब तक इंडेक्स के 21,040 से 21,077 के लेवल्स तक ऊपर जाने की जो संभावना है वह बढ़ जाती है। और यही लेवल्स क्यों, तो वो इसलिए क्योंकि 15 से 26 अक्टूबर को जो मूव था उसके 161.8% फिबोनाची एक्सटेंशन पर जब हम करते हैं तो ये लेवल्स निकल कर आते हैं। नीचे की ओर बात करें तो 20,830 से नीचे इंडेक्स जो है 20,740 20,700 पर रखे गए अपने पुराने सपोर्ट जोन को रीटेस्ट कर सकता है। ओआई डेटा पर अगर हम एक नज़र दौड़ाएं तो 21,000 और 21,100 इन स्ट्राइक्स में महत्वपूर्ण कॉल राइटिंग देखी गई है। वहीं पुट फ्रंट पर 20,900 20,800 में काफ़ी ओपन इंटरेस्ट जुड़ते हुए देखा गया है। कुल मिलाकर अगर हम रेंज देखें तो 20,780 नीचे की तरफ, वहीं ऊपर की तरफ 21,077 निकल कर आ रही है। फ्रेंड्स, निफ्टी की बात हो गई। अब हम अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने कल तकरीबन 0.4% की गिरावट दिखाई, जो कि अपने पिछले दिन के हाईएस्ट लेवल 47,250 के करीब जो है रिजेक्शन को दर्शा रहा है। अगर हम चार्ट्स पर बात करें तो वेडनेसडे की जो कैंडल है उसने ट्यूसडे की छोटी कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया है। यह जो है शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन का संकेत देता है। आने वाले कुछ सत्रों में हमें बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन दिखाई दे सकता है। बात करें वायदा के मोर्चे पर तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में तकरीबन आधे % की गिरावट देखी गई और ओपन इंटरेस्ट भी 6.8% से कम हो गया है, जिसका अर्थ है कि वहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई है। लेवल्स के हिसाब से देखें तो 46,550 46,500 ये जोन एक सपोर्ट जोन के तौर पे उभरेगा। वहीं रेजिस्टेंस जो है 47,230 47,250 पर निकल कर आ रहा है। 47,250 के ऊपर निकलने पर हम 47,700 48,000 तक बैंक निफ्टी की रैली को कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। वहीं नीचे की ओर 46,500 के टूटने की स्थिति में बैंक निफ्टी 46,220 46,080 पर रखे गए अपने पुराने सपोर्ट जोन को रीटेस्ट कर सकता है। ओआई डेटा को देखें तो 46,700 46,500 के पुट में और 47,000 47,500 के कॉल में महत्वपूर्ण ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखा गया है, जो बैंकिंग इंडेक्स के लिए 46,450 और 47,250 की ओवरऑल रेंज को दर्शाता है। अगर हम मोमेंटम में रहने वाले सेक्टर्स और स्टॉक पे बात करें तो कल का दिन निफ्टी मीडिया के लिए काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ये 2% से भी ज़्यादा तेज़ी पर बंद हुआ। इसमें खासकर टीवी 18 और नेटवर्क 18 में अच्छी तेज़ी देखी गई। आईटी सेक्टर में देखें तो विप्रो, एल्टिम, टीसीएस, इन्फोसिस और एलटीटीएस जैसे आईटी सेक्टर के दिग्गजों में अच्छी खरीदारी हमको देखने को मिली। बात करें एफएसीटी, चंबल फर्टिलाइजर, कोरोमंडल, दीपक फर्टिलाइजर और जीएनएफसी जैसे एग्रोकेमिकल सेक्टर के स्टॉक्स की, तो वहां भी बहुत अच्छा तेजी का माहौल देखा गया। मेटल्स भी पीछे नहीं रहे और जिंदल स्टील, सेल, हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे नामों में हमें एक अच्छी चाल कल नजर आई और यहाँ पे चार्ट फॉर्मेशंस भी अब बेहतर हो रहे हैं। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो टाटा पावर, टाटा मोटर्स, बजाज फिनसर्व, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईआरसीटीसी, पेट्रोनेट, एनएचपीसी, कोचिन शिपयार्ड, इनमें एक अच्छी तेजी हमको देखने को मिली। एफआईआई डेटा का एनालिसिस करें तो कल एफआईआई ने लगभग 80 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि डीआईआई ने 1370 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए एफआईआई का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो अब 53% तक बहुत बेहतर हो गया है, क्योंकि उन्होंने 14,600 इंडेक्स फ्यूचर्स नेट शॉर्ट्स को क्लोज कर दिया है और लॉन्ग साइड पर 12,000 कॉन्ट्रैक्ट जोड़े हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर देखें तो एफआईआई ने 5500 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं, जबकि ऑप्शंस के मोर्चे पर एफआईआई ने 2 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट जोड़े हैं और साथ ही 1.68 लाख पुट ऑप्शंस बेचे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए तो बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.